आज की वीडियो एक ऐसे सवाल पर है जो अक्सर सोशल मीडिया पर घूमता रहता है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे एक वफादार पार्टनर मिले, लेकिन क्या कहानी सिर्फ यही तक है या इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी है जिसे हम समझना ही नहीं चाहते? आज हम इसी विषय को बिना किसी एक तरफा सोच के, बिना किसी जजमेंट के और पूरी मैच्योरिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर लो, वफादारी सिर्फ लड़की की ख्वाहिश नहीं होती, ये हर इंसान की जरूरत होती है, चाहे लड़का हो या लड़की। हर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर उस पर भरोसा करे, उसके साथ खड़ा रहे और रिश्ता निभाए। लेकिन अक्सर जब हम वफादार पार्टनर की बात करते हैं तो उसके साथ कई गलत धारणाएं जोड़ देते हैं। कई लोग मान लेते हैं कि अगर कोई लड़की वफादार लड़का चाहती है तो वो उस पर पाबंदियां लगाएगी, उसे किसी और से बात नहीं करने देगी, उसे कंट्रोल करेगी। लेकिन असली वफादारी कंट्रोल से नहीं आती, वो भरोसे से आती है। अगर रिश्ता भरोसे पर बना है तो पाबंदियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच्चाई यह है कि जब किसी को एक सच्चा, ईमानदार और संवेदनशील पार्टनर मिलता है तो उसके अंदर खोने का डर भी पैदा होता है। वो सोचती है कि कहीं ये इंसान मुझसे दूर न हो जाए, और इसी डर की वजह से कभी कभी वो ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि प्रोटेक्शन और पजेसिवनेस में फर्क होता है। एक स्वस्थ रिश्ता वो है जहां दोनों को अपनी आजादी भी मिले और एक दूसरे का सम्मान भी। अगर कोई लड़की चाहती है कि उसका पार्टनर उससे वफादार रहे तो ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट का संकेत है। वो ये चाहती है कि जो रिश्ता बना है वो सुरक्षित रहे। लेकिन अगर वही रिश्ता शक, रोक-टोक और असुरक्षा में बदल जाए तो फिर वो प्यार नहीं, बंधन बन जाता है। बहुत बार लड़के ये शिकायत करते हैं कि वो मुझे किसी और लड़की से बात नहीं करने देती। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने उसे इतना भरोसा दिया है कि उसे डर न लगे? क्या आपने अपने व्यवहार से उसे ये एहसास दिलाया है कि वो आपके लिए खास है? क्योंकि जहां भरोसा मजबूत होता है वहां बेवजह की पाबंदियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ लड़कियों को भी ये समझना जरूरी है कि वफादार और संवेदनशील होना कंट्रोलिंग होने का लाइसेंस नहीं है। अगर आप किसी को सच में चाहते हैं तो उसे सांस लेने की जगह भी देनी होगी। प्यार का मतलब किसी को कैद करना नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर बढ़ना है। एक अच्छा पार्टनर वो नहीं जो आपको दुनिया से काट दे, बल्कि वो जो आपके साथ खड़े होकर दुनिया का सामना करे। अगर कोई रिश्ता आपको अपने दोस्तों से दूर कर दे, आपके सपनों से रोक दे या आपको बदलने पर मजबूर कर दे तो फिर वो रिश्ता स्वस्थ नहीं है। हर लड़की की ख्वाहिश एक वफादार पार्टनर हो सकती है, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती। हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, इसलिए किसी एक अनुभव को पूरी दुनिया की सच्चाई मान लेना गलत है। रिश्ते व्यक्ति से बनते हैं, जेंडर से नहीं। सबसे बड़ी बात, वफादारी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, भावनात्मक भी होती है। अगर आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या छुपाकर बातें कर रहे हैं तो भले ही आप खुद को वफादार कहें, सामने वाले के दिल में दरार पड़ सकती है। वफादारी का मतलब है पारदर्शिता, सच्चाई और स्थिरता। और हाँ, एक संवेदनशील पार्टनर मिलना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जो इंसान आपकी भावनाओं की परवाह करता है वो आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि आपको खोने के डर से कभी कभी ज्यादा रिएक्ट करता है। ऐसे में लड़ाई करने से बेहतर है बात करना, क्योंकि बातचीत हर गलतफहमी का इलाज है। आखिर में याद रखिए, अच्छा रिश्ता वो है जहां दोनों लोग खुद को सुरक्षित, सम्मानित और आजाद महसूस करें, जहां वफादारी हो लेकिन दम घुटने जैसा एहसास न हो, जहां प्यार हो लेकिन शक का साया न हो। अगर आप सच में एक मजबूत रिश्ता चाहते हैं तो पहले खुद भरोसेमंद बनिए, खुद ईमानदार बनिए, क्योंकि जैसा आप देंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इसने आपकी सोच को थोड़ा बदल दिया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके लिए एक अच्छे पार्टनर की सबसे बड़ी खूबी क्या है। भरोसा,
आजादी या वफादारी? याद रखिए, रिश्ता जीतने से नहीं, निभाने से चलता है।